Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत में शेयर बाजार वैसे ही परेशान चल रहा था और उसके ऊपर से ये जो मनहूस खबर आ गई है पश्चिम एशिया से, इजराइल और ईरान का झगड़ा, इसने बिल्कुल कांड कर दिया है। और जो पूरी उम्मीद थी, कल 2 अक्टूबर की छुट्टी थी, लेकिन उसके बाद जब बाजार खुला तो बिल्कुल हाहाकार जिसको कह सकते हैं। पहले से ही बाजार परेशान थे, जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ से चाइना को फ्लो शिफ्ट हो सकता है, दूसरी तरफ एफएनओ पे लगाम कसी जा सकती है, जो कि भविष्य में जाके अच्छा होगा बाजार के लिए, लेकिन फिलहाल तो मूड खराब करता है ना। और वो मूड ऐसा खराब हो गया खास तौर पे ईरान इजराइल के मामले से कि बिल्कुल भयानक तरीके से बिकवाली जिसे कह सकते हैं। और बिकवाली कहाँ से? वो जो विदेशी निवेशक जिनके बारे में भारतीय बाजार में कहा जा रहा था कि इनका अब हमें कोई असर ही नहीं पड़ता है, कोई परवाह नहीं है, वो लोग एक दिन में उन्होंने 15,243 करोड़ रुपए के शेयर आज बेचे हैं। और इसका जो आलम है, ये अभी तक की हाईएस्ट सिंगल डे सेल है। एक दिन में इतना शेयर पहली बार बेचा गया है। और जो पिछले 3 दिन का आंकड़ा जोड़ें तो 26,879 करोड़ रुपए का माल बेच चुके हैं विदेशी निवेशक। वजह यह है कि कुछ इंडेक्सेस में रिजिग हुआ है, कुछ लोगों ने अपने जो अनुमान है उसके हिसाब से चाइना को अपग्रेड किया है। फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है, परसेंटेज में देखें तो बहुत मामूली फ़र्क है, लेकिन फिर भी यहाँ से पैसा चीन जा रहा है, अब ये बात दिख रही है और उसका असर दिखाई पड़ रहा है। उधर चीन में लगभग 30% का उछाल आ चुका है। सितंबर के महीने में जो उसका लो था, वहाँ से वो 30% बाजार बढ़ चुका है। तो जाहिर है लोगों को चीन में मौका दिख रहा है, भारत में चिंता दिख रही है। भारत का बाजार वैसे भी काफ़ी समय से कहा जा रहा था कि बहुत महंगा है। तो सेंसेक्स एक दिन में 1769 पॉइंट गिरा है, 2.1% का फॉल है, 2% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ। निफ्टी 50 547 पॉइंट गिरा, बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल फॉल है, 2.1% का वहाँ भी। और ये इस साल में निफ्टी का तीसरा सबसे बड़ा फॉल, सबसे बड़ी गिरावट। इससे पहले 4 जून को और 5 अगस्त को, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे और दूसरी तरफ से 5 अगस्त को जो रिवर्सल ऑफ येन कैरी ट्रेड की चिंता थी, अमेरिका से चिंताजनक जॉब डेटा आया था। इन दोनों दिनों में ये झटके लगे थे और सेंसेक्स में ये इस साल का चौथी सबसे बड़ी गिरावट है। लगभग अगर ग्लोबल देखेंगे तब भी सबसे ख़राब परफॉर्मेंस आज भारत के इंडेक्सेस की रही है। और जो इंडिया विक्स है उसने 10% का उछाल दिखाया और 13.2 पे आज वो ख़त्म हुआ है। भारत में इन्वेस्टर्स की वेल्थ को कहें तो 9,80,000 करोड़ रुपए साफ हो गया एक दिन में। लगभग 10 लाख करोड़ रुपया उड़ गया है इन्वेस्टर वैल्यू में। टोटल मार्केट कैप गिरकर 465 लाख करोड़ पर आ गया। जो ईरान का हमला था इजराइल के ऊपर, उससे पूरी दुनिया चिंतित है, परेशान है। तेल का दाम बढ़ रहा है और ये जो इलाका है, तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है? हालांकि उधर लीबिया ने कहा है कि हम दोबारा तेल का प्रोडक्शन शुरू करेंगे, तो मंदी आनी चाहिए थी। लेकिन ये जो ईरान के आसपास का इलाका है, ये दुनिया की 1/3 तेल सप्लाई करता है, 1/3 सप्लाई वहाँ से आती है। और वहाँ किसी तरह की गड़बड़ी का मतलब है कि तेल की सप्लाई में बड़ी बाधा आ सकती है। और उसके साथ एक चिंता बड़ी ये है कि अगर ये लड़ाई बढ़ गई तो क्या होगा। और ये चिंता शायद ज़्यादा परेशान कर रही है दुनिया भर के बाज़ारों को। इसीलिए भारत के बाज़ार पे इसका असर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। दूसरी तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर एक सामान्य तेल के भाव का और उसका असर पड़ना था। दूसरा, एम्बिट की एक रिपोर्ट आई हुई है, हालांकि बहुत आज नहीं आई है, लेकिन बाज़ार में खुली आज है। उनके जो इन्वेस्टर्स रहे होंगे उनको पहले मिल गई होगी, जिसमें वो रिलायंस पे सेल कॉल दे रहे हैं और साथ में बड़ी चिंताएं जता रहे हैं कि भविष्य साफ नहीं दिख रहा है, कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं दिख रहा है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह के सवाल उन्होंने उठाए हैं और उसका भी असर यहाँ बाजार में दिख सकता है। तो फिलहाल भारी अनिश्चितता का माहौल है। क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। कुर्सी की पेटी बांध के रखने का वक्त है। लेकिन क्या ऐसे में पैसा लगाना चाहिए? इस सवाल का जवाब वही है कि अगर आपके पास लंबे समय का धैर्य हो, आप थोड़ा थोड़ा खरीदारी करना चाहें, तो हो सकता है अभी यहाँ देख लें, थोड़ा और देख लें। तमाम बड़े फंड्स के पास
जो कहा जा रहा है कि भारत में अब देसी इन्वेस्टर इतना पैसा लगा रहा है कि उसको एफपीआई की एफआईआई की चिंता नहीं है, वो पैसा कहाँ है? तो भारत में भी बहुत सारे बड़े निवेशक, बहुत सारे म्यूचुअल फंड पैसा रख के बैठे हुए हैं। उन्हें भी लग रहा है कि भारत का बाजार अभी गिर सकता है और तब जाके वो इसमें पैसा डालेंगे। तो ऐसे में कोई बड़ी आपके मन में कोई अरमान है कि ये शेयर खरीदना था और वो सस्ते में दिख रहा है तो शुरू कर देना चाहिए, लेकिन इस वक्त इंतजार भी किया जा सकता है। और ये जो उतार चढ़ाव हैं काफ़ी तेज़ भी होते हैं, एक दिन तेज़ गिरावट, अगले दिन तेज़ उछाल। तो बाजार के मूड का कोई मीटर नहीं है जो पहले से आपको बता दे, लेकिन दुनिया की अनिश्चितता शेयर बाजारों पर हमेशा भारी पड़ती है, आज की तारीख में भी पड़ेगी। और ये जब तक सेटल नहीं होता है, ठंडा होने के आसार नहीं दिखते हैं, तब तक ये चिंता बनी रहेगी और महंगे कच्चे तेल का असर भारत के बाजार पे हमेशा नेगेटिव पड़ेगा, क्योंकि भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा होता है, हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय होता है कच्चे तेल का दाम बढ़ना। और इसलिए ये चिंता फिलहाल कहीं जाती हुई दिख नहीं रही है जब तक कि इजराइल और ईरान का मामला ठंडा होने की तरफ नहीं बढ़ता है। बिजनेसडा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।